भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम इसी मंत्र को सामने रखकर हमारा वैदेशिक नीति के तैयार किया है और देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये बातें दोहराते हैं और सिर्फ बात करने के लिए नहीं, ये उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो। हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग पड़ोसी का साथ दुश्मनी नहीं चाहते हैं। हमारा प्रधानमंत्री बार बार ये कह चुके हैं कि अभी का जो समय है वो युद्ध का समय नहीं है, वो बुद्ध का समय है। लेकिन दुर्भाग्य की विषय यही है, हमारी राज्य की मुख्यमंत्री किसी संप्रदाय की एक धर्मीय सभा में जाकर देश की प्रधानमंत्री को जिस भाषा से उन्होंने आक्रमण कर रहे हैं, वो चाहती क्या है। प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं कि आरोप में जाकर आप गले मिल रहे हो और पश्चिम बंगाल में उसका नाम काट रहे हो। एसआईआर के ऊपर चर्चा करने का जगह क्या ईद का मंच है। हम लोग भी तो चाहते हैं जो भारत की मुसलमान भारत में रहे, किसी भारत की और भारतीय मुसलमान का साथ दूर दूर तक बीजेपी का कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जो भारतीय है वो भारत में रहे, भारत में कब जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव में शामिल हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन आरोप की को अगर किसी ने आकर भारत में बसना चाहेगा घुसपैठ करके, ये तो हम लोग मानेंगे नहीं। किसी रोहिंग्या भारत में चला आएगा, बांग्लादेशी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में घुसेगा और पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती सारे जिला का जनसंतुलन बिगाड़ देगा और पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर बिहार और झारखंड का जनसंतुलन बिगड़ जाएगा। ये तो देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए खतरा है। Our internal security of this country is being compromised. A silent demographic invasion is on. हमारा स्टैंड तो एकदम क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विभाजन की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, धर्म के नाम पर समाज को बांटने का राजनीति, मौलवादी तख्ते का सामने घुटने टिकने का राजनीति, ये सामने जो आया, आज सारे पश्चिम बंगाल को लोगों को ये समझना चाहिए कि फिर से क्या आप लोग विस्थापित होंगे। ये पश्चिम बंगाल का जो भूमि बना है ये तो एक सेफ हिंदू होमलैंड के लिए बनाया गया था। मुख्यमंत्री जिस पार्टी की कोख से जन्म लिया वही कांग्रेस का जितना हिंदू विधायक था उस समय, वो लोग सारे 20 जून 47 में वो लोग सारे इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला था। और बाहर में विरोध करते हुए, बाहर में माइनॉरिटी हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का नारा लगाते हुए भी, बाहर में पाकिस्तान की डिमांड को समर्थन करने का बाद भी देश को 28 टुकड़े में बांट कर उसका बाद डोमिनियन स्टेटस देने का बात करने का बावजूद ज्योति बसु और रतनलाल ब्रह्मन उस दिन इसी प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला था।